लिबर्टी कॉर्नर में परवेज रोशन आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। आज 4 अप्रैल 2022 है। लिबर्टी कॉर्नर में हमेशा परवेज रोशन ये चाहता है कि जो उसके व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, अफ्रीका में, आपके लिए एक अच्छा लिबर्टी कॉर्नर का प्रोग्राम लेके आए। तो आज भी मैंने कोशिश की है बहुत सी चीजों को समझने की, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात जा रहे हैं वो कोई बहुत ही डेंजरस, उन्होंने एक रुख इख्तियार कर लिया है। लेकिन हम उस पर भी आ रहे हैं बहुत जल्द, जो हमारा पैनल है उस पर सारी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज मेरे साथ होंगे जनाब परवेज अख्तर कल्याण साहब, लाहौर से, पाकिस्तान से इनका तल्लक है। ये एक समाजी कारकुन है और बल्कि रहनुमा है। ये खिदमत करते हैं लोगों की, कैंप्स लगाते हैं मेडिकल के, लोगों की, क्रिश्चियनों के जब रोजे होते हैं तब भी ये मदद करते हैं, फाइनेंशियली तौर पे फूड भी सप्लाई करते हैं लोगों को। और जब मुस्लिम्स के पाकिस्तान के अंदर ईद होती है, रोजे होते हैं, तो उनके लिए भी ये वही जज्बा रखते हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर ऐसी बहुत सी कम शख्सियात हैं जो इंसानियत से प्यार करती हैं। तो ये उनमें एक शख्सियत है जनाब परवेज अख्तर कल्याण साहब। हम इनसे जानेंगे, आज इनसे कुछ सवाल भी करेंगे और इनके प्रोग्राम के ऊपर भी हम जानेंगे और इनसे गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आपका जो अपना चैनल है DGA BKK 2020, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप इसे भूल गया कोई मेरा दोस्त, तो अभी करे, ताकि हर अच्छी आने वाली चीज आप तक पहुंचती है। जी, तो आज हमारे साथ तशरीफ ले आए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे साथ जनाब परवेज अख्तर कल्याण साहब। जैसे मैंने बताया कि वो समाजी रहनुमा है, बहुत खिदमत करते हैं लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। और आज आप खुश होंगे उनकी वो तमाम चीजों को सुनकर और जानकर। आपको एक इंस्पायरेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा कि यार ये जो लोग हैं जिनकी वजह से माशरे में कुछ किसी एक दूसरे की हेल्प होती है और लोग एक दूसरे के लिए काम आ सकते हैं। तो आज हम इनसे ये सब कुछ जानेंगे। और ये भी मेरी, आपको पता है इस शो का, इस फॉर्मेट जो इसका है वो ये है कि जो भी हमारा कोई गेस्ट होता है, पाकिस्तान से हो, जर्मन से हो, अफ्रीका से हो, इंग्लैंड से हो, अमेरिका से हो, हम उन्हें ये दावत देते हैं कि वो जो उनका इंट्रो होता है, जो उनका तारफ होता है, इंट्रोडक्शन होता है, वो खुद अपनी जुबान से करें, ताकि हमसे कोई कोताही ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए और हम उनके शयान शान हमको शायद वो बात ना कर पाए। हम ये फैसला किया हुआ इस शो का कि जो हमारी मेहमान शख्सियत होती हैं, हमारे जो गेस्ट होते हैं, वही अपना तारफ हमें खुद कराते हैं। तो हम वेलकम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं और इनका स्वागत है जनाब परवेज अख्तर कल्याण साहब का। हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो हमें अपना जो इंट्रो है, अपना तारफ है, वो करवाएं मेरे नाज़रीन के लिए, मेरे देखने वालों के लिए। जी परवेज साहब, आपको वेलकम है, एक बार आपको सलाम है। जी रोशन भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। और 2-4 दफ़ा पहले भी आपने मुझे मदऊ किया, आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। और मैं आज चाहूँगा कि आज कुछ हमने अपनी मसीहत कौम के हवाले से बातें करनी है। और मैं चाहूँगा कि हम पहले अपने यीशु का ज़रूर जिक्र करें, दुआ करें। बाप, बेटे, रूल कुदस के नाम से आमीन। प्यारे कदूस कादर मतलब प्रभु अल्फाज, हमारे रहमतों के पानी, प्यारे खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि आज मैं परवेज रोशन भाई के साथ अपनी कौम के हवाले से कुछ बात करना चाह रहा हूँ। प्यारे खुदावंद, तो मेरी ज़बान, मेरे दिमाग, हर चीज़ को मसा करते। प्यारे खुदावंद, कोई ऐसी बात ना कर सकूँ, ना मेरे मुंह से निकले कि जो हमारी कौम के लिए या मेरे लिए या परवेज रोशन भाई के लिए शेम फील हो। प्यारे खुदावंद, तो हमें बरकत से नवाज और हमारी हर चीज़ का ज़िम्मा ले। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन, आमीन, थैंक यू। जी, तो मैं चाहूंगा कि आप अपना जो आपका इंट्रोडक्शन है, जो इंट्रो है, आप कहाँ से शुरू करना चाहते हैं? अपने खानदान से, अपने बाप से, अपने बचपन से, अपनी जवानी से, ये अप टू यू है, आप पे है। और हमारे
इस प्रोग्राम का, लिबर्टी कॉर्नर का जो खास एक काज है वो ये है कि जो हमारे लीडरान हैं, जो अभी प्रोसेस में हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उन तक ये हमारे लीडरों की चीजें पहुंचे कि वो परवेज अख्तर कल्याण कैसे बने, वो ताकि उनके लिए एक मिसाल हो और लोग जान सके। तो जी परवेज साहब, आपको वेलकम है। कल्याण साहब। जी परवेज रोशन साहब, जो मैंने अर्ज करूंगा आज अपने इंट्रोडक्शन के लिए, मैं परवेज साहब, लोग छुपाते हैं कि अपना माजी नहीं बताते, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, मेरा कैथलिक मिशन से का मेंबर हूँ मैं, और मेरे वालिद साहब डॉन बॉस्को हाई स्कूल में एक गार्डनर थे जिसको माली कहते हैं जी। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि मेरे वालिद साहब के पोते पोतियां और उनके बेटे भी अच्छी पोस्टों पे, और ये सारा जलाल खुदावंद यीशु को जाता है। हम तो कोशिश करते हैं पैसा होने के बावजूद भी। आपने जो गुजारिश अपना हुक्म किया है कि अपना माजी जवानी, तो मैंने तकरीबन 15 साल की उम्र में काम शुरू किया, मजदूरी की, और आज मैं खुदावंद यीशु की ब्लेसिंग से, मेरी बड़ी बेटी साइकोलॉजिस्ट है, जो कि अक्सर आपको पता ही है मुख्तलिफ चैनल्स पे आती है। उससे बेटी मेरी, छोटी बेटी मेरी मीडिया में है, तीसरी बेटी शेफ है, चौथी बेटी मेरी डॉक्टर है, और फिर वो मॉडलिंग का भी काम कर रही है। और मेरी इजाज़त से वो मॉडलिंग सिर्फ ड्रेसिंग तक है, उसके आगे नहीं है। और बेटा मेरा A लेवल कर रहा है। ये खुदावंद यीशु की बड़ी ब्लेसिंग है। एक्चुअली परवेज साहब, जो मैंने पिछले दिनों इसलिए आपको रिक्वेस्ट की थी, पिछले दिनों बिशप साहब ने, सैमुअल जॉन जो बिशप साहब है जी, बेल्ट शेडर साहब, शिजर साहब, सॉरी मुझे उनका नाम जरा थोड़ा मुश्किल लग रहा है, सैमुअल जॉन, और सैमुअल जॉन, हाँ जी, सैमुअल जॉन साहब, जर्मन से। मुझे उनकी बहुत सारी बातें अच्छी लगी हैं, लेकिन कुछ पे मेरा इख्तिलाफ भी है। अच्छे इंसान है, खूबसूरत है, और बात करनी भी जानते हैं, और उनके पास ज़ाहिर है बिशप ऐसे तो नहीं बन जाता ना, वो उसके पास नॉलेज होता है, बहुत सारे लोग उनके नीचे काम करते हैं। तो मुझे सिर्फ अफसोस ये है कि देखिए, बिशप साहब जितने काबिल हैं, उनको चाहिए था कि अपने मुल्क में ही रहते, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि इस मुल्क में रह के अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बाहर नहीं बैठा हुआ, मुझे यहाँ पे बहुत सी एहतियात बरतनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से छोटी सी बात पे हमारे ऊपर कोई ना कोई मसला बना देते हैं। तो लेकिन बिशप साहब ये नहीं, सारे बिशप जितने भी हैं ये हमारे उस्ताद हैं, हमारे रहबर हैं, और इनको चाहिए कि अपनी जहाँ भी बैठे हों, चले वहाँ चले गए हैं। और उनका मैंने सुना है मेथोडिस्ट के वो चेयरमैन है। मुझे अभी तक आज तक नहीं समझ आई, मैं जो कैथलिक का बार बार बोल रहा हूँ, हमारा अगर बिशप पाकिस्तान में होता है तो वो पाकिस्तान में रहता है, ये मैं बड़े प्राउड से बात करूँगा। और जो इधर मुंतखब हो जाता है वो पाकिस्तान में रहता है, जो बाहर होता है वो बाहर रहता है। इसलिए मैं बिशप साहब से ये भी इख्तिलाफ करूँगा कि अगर ये मेथोडिस्ट के चेयरमैन है तो इनको पाकिस्तान में नहीं भी रहने के बावजूद इनको जो वहां बैठे भी अपनी कौम का ख्याल करना चाहिए, अपने मसीही लोगों का दर्द रखना चाहिए। हाँ, दूसरी बात मैं जो भूल गया हूँ, मैं एक बाइबल मुकद्दस का एक हवाला है, रोमियो 13 बाब उसकी पहली है, हर शख्स अल्लाह हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर है। बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतज़ाम का मुखालिफ है, और जो मुखालिफ है वो सज़ा पाएंगे, क्योंकि नेकोकार
को हाकिमों से खौफ नहीं बल्कि बदकार को है। बस अगर तू हाकिम से न डर रहना चाहता है तो नेकी कर, उसकी तरफ से तेरी तारीफ होगी। खुदावंद के कलाम पढ़े और सुन जाए, खुदावंद की बरकत हो। तो परवेज साहब, मैं यहाँ पे और रोशनी ये डालूंगा, मेरे भाई ने, बिशप साहब ने पीपल्स पार्टी की बात की। बहुत अच्छी बात है कि पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी है, लेकिन भुट्टो साहब ने आते ही हमारा मुल्क अलग कराया, क्योंकि जब तक हम इस मुल्क में हैं हम इसको अपना वतन कहेंगे और हम मुहब्बे वतन। और मैं सच्ची बात यह है कि एक वाहद क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन कम्युनिटी हमारी, जो अपने मुल्क के गद्दार नहीं है। इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा इंतशार नहीं बुलाते, ना किसी ऐसे बम ब्लास्ट या किसी केस में मुलव्वस है। जब भी निकले हैं तो दूसरे लोग ही निकले हैं। मैं सीधा बरमला कहना चाहूंगा कि मुस्लिम लोग ही निकले, जो कि अपने मुल्क के वफादार नहीं, मुल्क के गद्दार हैं। अभी भी जो मैंने गुजारिश की है इस हवाले से, इमरान खान के हवाले से, मैं पीटीआई का सिर्फ मेंबर हूँ और ना मुझे कुछ सीट चाहिए। आपको पता है मेरे काम का, मैं सिर्फ यस्सू के नाम पे जो खिदमत कर रहा हूँ, लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, बल्कि मैं खाली सिर्फ मसीहियों की नहीं, मैं मुसलमान भाइयों की भी खिदमत करता हूँ। बेशक जब वो कोई भी मौलवी जुमे के दिन खुतबा देता है तो वो कहते हैं मैं मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करता हूँ, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने बिशप हजरात को, अपने पास्टर हजरात को, फादर्स को। वो जब भी बात होती है चर्च में वो अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं। उसके बाद वो ये नहीं कहते कि क्रिश्चियन भाइयों के लिए हम दुआ करते हैं, वो पूरी दुनिया के लिए करते हैं। सब इंसानों के लिए, सब इंसानों के लिए, पूरी दुनिया के लिए करनी चाहिए और अपने मुल्क के लिए दुआ करनी चाहिए कि हमारे मुल्क को सलामत रखे, क्योंकि हम इधर पैदा हुए हैं। जी। हमारे यस्सू ने हमें इधर मके भेजा है, तो हम अपने यस्सू के नुमाइंदे होते हुए, उसके सिपाही होते हुए, हमें हमेशा इन लोगों को अच्छा बन के दिखाना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। और जहां तक हो हम इनको बताएं कि हम यस्सू के पैरोकार हैं, और ये होना बड़ा जरूरी है। आज भी ये बताना मेरे लिए, शायद मैं इसलिए बता देता हूँ कुछ, कि लोग जो है ना हमारी बात सुने कि हम क्या करते हैं। मेरे घर में अभी भी जो हाउसमेड है मुस्लिम है, ड्राइवर मेरा मुस्लिम है। मैंने सबसे पहले आज, अभी मेरी रमजान में शुरुआत है, मैंने आज उनके लिए अच्छा राशन लिया, खजूरों तक ली कि उनका रोज़ा जो है ना, पता नहीं उनका 15 दिन उस राशन से चलेगा या 20 दिन चलेगा, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत के मुताबिक उनको लिख दिया आज दोनों। आमीन। और वो बड़े खुश हुए हैं। इसी तरह मैंने लास्ट चांद रात जो थी उस पे भी मुफ्ती आशिक साहब हैं जो 7 अप के पास है, वहां पे 100 बंदे को राशन बांटा था। और अभी भी मेरा इरादा है इस महीने, ये मैं चांद रात पे जरूर 100 नहीं तो 150 बंदे के लिए मैं जरूर राशन बांटूं। इसमें मैं आपको ये भी बता दूं, इसमें कह लें कि 50% मेरी काबिश होती है और 50% मेरे दोस्त मुस्लिम हैं जो मेरे साथ मिलके मेरा साथ देते हैं, तो मैं ये काम करता हूँ। ये उनकी मेहरबानी। मैं छोटी सी एक बात कल्याण साहब पूछना चाहूंगा आपसे, ये जो आप राशन देते हैं तो इसमें कौन कौन सी ये जो खाने पीने की अशिया होती हैं, कितने आइटम होते हैं? मसलन आटा 10 किलो का होता है या 20 किलो का केजी का होता है, चीनी होती है, जो रमजान की जरूरतें होती हैं लोगों की, खजूर होती है, तो कैसे अगर आप मुनासिब समझें तो, ताकि लोगों को हौसला मिले, कोई लोग जो जरूरतमंद हैं उन तक ये खबर पहुंचे। हाँ जी, अभी जो मैंने अपने ड्राइवर और अपने घर के मुलाजमों को दिया है, क्योंकि रोज़ा है, उसमें जामे शीरी 5-10 दालें हैं,
फिर उसके बाद आयल के, आजकल पाकिस्तान में आयल भी बहुत महंगा हुआ है, 450 रुपये किलो है, तो जी जी वो उनको लेके दिए हैं। उसके बाद खजूरें हैं, चीनी है, वो कम से कम मैक्सिमम अगर 3-4 लोग भी हों, तो घर के मेंबर 5 मेंबर हों, तो कम से कम वो 10-15 दिन के लिए, 20 दिन के बहुत लिए बहुत काफी। बहुत अच्छा है। ये दस मेरा, पंद्रह ये नहीं कि 15 हम दिन तो उसके बहुत। लिए कोई एहसान कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए मैं करता हूँ अपने मुसलमान भाइयों के साथ, लोगों के साथ इसलिए करता हूँ कि उनको पता चले कि क्रिश्चियन कम्युनिटी हमारे लिए किस तरह है। हमारे अंदर मोहब्बत के अलावा लड़ाई नहीं है। बिल्कुल जी आगे। मोहब्बत के अलावा कुछ भी नहीं, मोहब्बत के हाँ जी। अलावा। अच्छा, तो थोड़ा सा जरा ये बताएं, जो कि सियासी सूरत हाल चल रही है उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? पाकिस्तान की जो पार्टीज काम कर रही हैं, और जिस तरह ये फसाद खड़ा हो गया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ लोग जा रहे हैं, और अभी बहुत गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है। कुछ नहीं नजर आ रहा अभी क्या होने, कल क्या होने जा रहा है, ये कुछ नहीं ब्रदर समझ आ जी, रही। जो आपने ये फरमाया है, इसमें सबसे बड़ी बात जो है ना, हमारे अंदर एक यूनिटी होनी चाहिए। जो जी बिशप साहब कह रहे थे, यहाँ थे, इन्होंने 18 टिकट्स लेके दिए, और ये यूनिटी हमारे अंदर नहीं है। क्या मुझे कह सकते हैं कि जो MQM के लोग हैं, क्या उनकी मर्दमशुमारी कराए तो वो क्रिश्चियन से ज्यादा है पूरे पाकिस्तान में? कम है। मुट्ठी भर MQM के लोग हैं जो अपने 4 या 5 MNA MPs लेके बैठे हुए हैं। पहली जी बात है, जो पीपल्स पार्टी की अभी उन्होंने बात की कि पीपल्स पार्टी जीती है यहाँ से, मैं, मुझे ये ऑफर आई थी, लेकिन मैं सर बिल्कुल भी सियासत में नहीं आना चाहता, गुड। क्योंकि आपने झूठ बोलना है, बच्चों को हराम खिलाना है, और सिर्फ मैं यही कहूँगा ये लोग कुंभा प्रस्त हैं। और पीपल्स पार्टी ने पूरा जोर लगाया है कि पैसे दिए हैं लोगों को, मुझे नाम याद है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सबका पता है कि इधर बाहर कॉलोनी में हमारा एक, उधर कम से कम 22-23 हज़ार वोट है। जी अगर हम बाहर कॉलोनी और यूनाबाद में हम बिके ना, पैसों की तरफ ना देखें, MQM की तरह हम हो जाए, पैसों के लिए नहीं, हम अपनी इज्जत के लिए कुछ करें। हम 1-2 MPA MNA निकाल सकते हैं यूनाबाद से और बाहर कॉलोनी से, लेकिन ये चीज़ हमारे अंदर है नहीं है। और दूसरी बात, जो आपने MPs MNA की है, इनके अंदर फिर ज़मीर नहीं है। जितने भी हैं, मैं सबको कहूँगा, एक को नहीं कहूँगा, उन्होंने सिर्फ अपना आप सवारा है, कुंभा परस्ती की है, कौम परस्ती नहीं की, और इसीलिए हमारी कौम इनको वोट नहीं देती। अगर ये जुदागाना इलेक्शन लड़ भी ले तो कभी भी इनको वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनको पता है। अब देखिए, ये अब भी जो मुंतखब होते हैं किस वजह से होते हैं? इसी वजह से होते हैं कि मिनोरिटी की वजह से, जो क्रिश्चियन होते हैं या हिंदू होते हैं, अपनी कौम की वजह से इनको चुना जाता है। और इतनी इज्जत है, आपको पता होगा उस दिन रमेश कुमार। डॉक्टर शहबाज गिल ने, जैसे कि बिशप साहब ने भी बात की है, शहबाज गिल साहब ने उस दिन इतनी अब्यूज गंदी दी है, जो कि मेरा ख्याल है कि कुछ जाहिल बंदा भी नहीं दे सकता। ये नहीं कि वो PTI का, या मैं PTI का मेंबर हूं तो मैं उसकी बात ना करूं। उसने नहायत घटिया हरकत की है, और मैं उसकी मजम्मत भी करता हूं, और उसको ये भी कहूंगा कि उसने बेशर्मी की हद की है। मेरी एजुकेशन तो इतनी नहीं है प्रवेश साहब, लेकिन मैं डी से कुछ बताना चाहूंगा। D फॉर डॉक्टर, D फॉर डांसर, D फॉर डिफॉल्टर, D फॉर डिक्टेटर, ये बहुत सारे लफ्ज निकलते हैं। मैं मेरा आधा घंटा बता सकता हूँ कि ये डी से कितने बुरे लफ्ज निकलते हैं। तो बात यह है कि मुझे नहीं पता ये डी से कौन सा डॉक्टर है, डिक्टेटर है, डिफॉल्टर है, D फॉर डाउट। बैठ जाए, आराम से बैठे, तो इधर टाइम नहीं है हमारे पास, मैं लिख के भी रख सकता हूँ कि कितने लोग हैं। तो सर बात यह है कि रहेगी इमरान खान की बात। इमरान खान बजाते खुद ठीक है, लेकिन उसके नीचे जो कुछ लोग हैं इस तरह के आगे हैं। हाँ, एक बात को मैं अप्रिशिएट करूंगा बिशप साहब की, बिशप साहब को ये भी पता होना चाहिए, जिस बंदे ने इस मुल्क की बुनियाद रखी थी, वो क्रिश्चियन स्कूल में कराची पढ़ाया, उसके बाद फिर वो बाहर चले गए। मुझे याद नहीं रहा, पिछली दफा मुझे याद था। फिर उसके बाद फिर वो बाहर जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं या जहां भी जाते हैं, वो भी क्रिश्चियनों से एजुकेशन हासिल।
जी फिर जी वो एक बैरिस्टर बने और आगे पाकिस्तान में इसकी बुनियाद। एक्चुअली बात यह है कि एजुकेशन जो है ना, ये सारी मुस्लिम लोगों को ये दी क्रिश्चियनों ने, ये क्रिश्चियनों से खैरात ली है इन्होंने, और वाह आज उन्हीं क्रिश्चियनों को ये कहते हैं जी इनका सीएम नहीं बन सकता, जी जी इनका प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, मतलब जो की सीटें हैं, बड़ी सीटें हैं, इनका चीफ जस्टिस नहीं बन सकता, इनका अपना प्रेसिडेंट नहीं मतलब बन जितनी सकता, बड़ी पोस्टें हैं वो कहते हैं प्रेसिडेंट नहीं बन फिर हमें सकता। पाकिस्तानी ना कहें आप, हमें पाकिस्तानी ना कहें आप क्यों कहते हैं, फिर हमें कहते हैं जी आप माइनॉरिटी क्यों कहते हैं, हम माइनॉरिटी ना कहें तो। हाँ, मैं एक आखिरी खास बात करूंगा। देखें, बांग्लादेश अलग होने की वजह थी इनकी मुनाफकत सी, जो हमारे मुसलमान भाई हैं या लीडर हैं, इनकी मुनाफकत की वजह से बांग्लादेश हमारे हाथ से गया। मैं तकरीबन कोई सऊदी अरब में था, 4 दफा बांग्लादेश गया हूँ, जी जी और वहां पे हर चीज है। और जब हमारे पाकिस्तान के साथ था तो भुट्टो साहब ने कहा था, मैं भुट्टो साहब के खिलाफ नहीं हूँ, मर गया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मैं उन्होंने कहा था उधर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, आज उधर सारा कुछ है, हम भूखे मर रहे हैं, हम जी जी इधर परेशान है। उस वक्त उनकी इकॉनमी का, करेंसी का रेट हमारे से बहुत नीचे था, आज जी पाकिस्तान का रेट बहुत नीचे है, क्योंकि वहां पे अभी भी लोग ईमानदार हैं। हमारे तकरीबन, मैं सिर्फ अल्लाह ताला से डरता हूँ, खुदा से डरता हूँ, एक ही चीज है, अल्लाह ताला, खुदा, गॉड एक ही है। तो मैं ये कहता हूँ ये बेईमान का टोला खत्म हो जाए तो हमारा मुल्क बहुत बेहतर हो सकता है। हर तरह की इधर फैसिलिटीज है, अल्लाह ताला ने हमें, खुदा ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन ये लोग मतलब। और मैं आखिर में एक नहीं, बात और करना चाहूँगा। इससे पहले आप आखिर पे जाएं, आप चूंकि आपने कहा कि आप पीटीआई के बुनियादी रुकन हैं और आपका लाहौर से तल्लुक है, तो आपके दो जो एक मिनिस्टर साहब और एक एमपीए साहब पीटीआई के क्रिश्चियन कम्युनिटी से, उन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की है, तो क्या उन्होंने कोई पैसे लिए सर, हैं या क्या किया है, क्या हुआ मैं है? कहना चाह रहा था, मैं कहना चाह रहा था, लेकिन मेरे भाई ने याद करा दिया, मैं टाल रहा था कि चलो, एक्चुअली आपने भी कहा हुआ है ये बोला ठग, तो जो आपने नाम रखा नहीं, आपने आपने ये नाम रखा नहीं है, जी आपकी जी मर्जी से नहीं, ये हुआ बोला ठग, जी 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 इसको इसके गांव में बोला ठग कहते थे। अच्छा अच्छा ठीक अच्छा, है सही जी। है। और ये लोगों की करतूत यही है, मैंने आपको पहले बताया है कि मैं चाह रहा था चलो बेचारा गरीब आदमी था जी और जी जैसे भी चल रहा था, आज जी जी उसको खुदा ने मौका दिया, गाड़ी आ गई, बहुत कुछ आ गया। तो जी जी जनाब आपकी जो बातें हैं ना, लोग लोग कभी कभी कहते हैं जी परवेज रोशन साहब उसके खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि परवेज रोशन सच्ची बातें करता है, और थैंक इधर यू। परवेज अख्तर कल्याण भी सच्ची बातें करता है। जी लोगों जी को जी चुभती हैं तो चुभे। नहीं, मैं उससे कोई फिर फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई पुराने फर्क नहीं। पाक की तरफ आऊंगा। जी जैसे हमारे बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है ना, रोमियो 1 बाप उसकी पहली आयत, रोमियो 13 बाप उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, इसी तरह कुरान पाक में सूरा अल-नसा में लिखा हुआ है कि जी आप अपने हाकम के ताबेदार रहें। तो good, बात यह है कि देखें, मैं, अगर आप माइंड ना करें, विशेष साहब आपके दोस्त हैं, भाई हैं, मैं भी आपका भाई हूँ, दोस्त हूँ, लेकिन जब मेरे मुंह में बात आती है ना तो मैं टलता नहीं। जी जी बिशप साहब ने 2 चीजें कही हैं एंड में, मैंने सुनी है कि जी मैं सियासतदान भी हूँ और जी बिशप भी हूँ। जी बिशप साहब आप सिर्फ बिशप का काम करें, खुदावंद का काम करें और अपनी कौम की खिदमत करें, आप मौलाना फजल रहमान ना बने, गुड। क्योंकि 2 खिदमतें हमारे खुदावंद यीशु ने भी कहा है, 2 किश्तियों में पांव रखने वाला बंदा पार नहीं हो सकता, क्योंकि अंधेरी आ जाएगी, कुछ आ जाएगी। क्यों? यीशु ने जो मिसालें हमारे लिए दी हैं बहुत अच्छी दी हैं। हाँ, रह गई मसा की बात, उन्होंने अपनी केस अपना वीडियो में कहा कि जी मसा की होवे, मैं ये कहता हूँ वाकई मसा किए हुए लोग बड़े मुकद्दस होते हैं, लेकिन परवेज साहब आप जैसे और मेरे जैसे गुनाहगारों की खुदावंद यीशु ज्यादा सुनता है। बाइबल मुकद्दस में फरमाया प्यारे यीशु ने कि ऐ गुनाहगारों मेरे पास आओ, तो जी हम तो वो गुनाहगार हैं,
और आप खुदावंद यीशु को मानते हैं। और आप मेरे लिए दुआ करें। मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं इंसानियत की खिदमत करूं। और मेरे खुदावंद यीशु ने भी मजहब को नहीं देखा, ये कौन है, ये यहूदी है, ये फलां। उन्होंने इंसानियत की खिदमत की है। हमारे यीशु ने हमेशा अपने लोगों की खिदमत की है, गरीबों की खिदमत की है। हाँ, मैं कभी कभी सवाल करता हूँ कई बिशप हजरात से, पादरियों से, पास्टर से, इन सब लोगों से मैं सवाल करता हूँ, यार मुझे एक बात बताएं कि खुदावंद यीशु ने, ये मैं किसी के खिलाफ नहीं बात करने लगा, तो पास्टर या बिशप हजरात ये ना सोच लें कि परवेज शायद हमारे खिलाफ बात कर रहा है। खुदावंद यीशु ने, मैं सवाल कर रहा हूँ इन लोगों से, खुदावंद यीशु ने कितने चर्च बनाए थे? हाँ जी, ऊंट भी थे, उस वक्त सवारी होती थी, उन्होंने कितनी बार ऊंट पे सवारी की है? कहीं जिक्र नहीं है कि वो उन्होंने पैदल चले हैं। तो अब हमारे जो बिशप हजरात हैं या पास्टर हजरात हैं या फादर भी हैं, ये आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल खुदावंद यीशु में होके बात कर रहा हूँ कि इनको थोड़ा सा अपनी कौम का ख्याल करना चाहिए। इनको भी, बिशप हजरात को भी और पास्टर्स को भी अपनी कौम का ख्याल करना चाहिए, अपने मसीही गरीब लोगों का ख्याल करना चाहिए। मैं बिशप साहब से एक गुजारिश करूंगा कि अगर बिशप साहब, जाहिर है कि आपके दोस्त भी हैं, आपके साथ चलते हैं, इनको पता नहीं 10 साल हो गए हैं जर्मन में, 20 साल हो गए हैं, माशाल्लाह वेल सेटेड हैं। तो अभी तक इन्होंने कितने लोगों को बाहर बुलाया है, किसी गरीब फैमिलियों को? ये हमारा मिशन होना चाहिए कि अगर हम बाहर चले गए हैं तो हम अपने गरीब लोगों को भी थोड़ा सा, 1-2 खानदानों को, 4 खानदानों को अमायत करें। मेरे पास प्रूफ हैं, अगर कुछ लोग सुनते हो, मैं समुद्री से, मैं अपना रिश्तेदार नहीं, गैर लोगों को, बगैर किसी को, ना कोई रिश्तेदार है मेरा, ना कोई तलकदारी है, मेरी फैमिली पूरी वेल सेटेड है। मैं गरीब लोगों को टिकट भी भिजवाई है सऊदी अरब से बाहर लेके। हमें ऐसे काम करने चाहिए कि हम अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए वेलफेयर कर सकें, तो फिर हमारी कौम। हाँ, आखिरी बात एक और अर्ज करूंगा, प्रोफेसर साहब मेरी बात लंबी हो गई है, मैं एक और अर्ज करूंगा। सबसे पहले हमें जरूरत है एजुकेशन की। जी, बहुत। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैंने सिर्फ 9th क्लास पास की और मेरी बच्ची हाईली एजुकेटेड है, सारे बच्चे हाईली एजुकेटेड है। और ये मैं आज भी ये कहता हूँ, मैं अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी को मैसेज देता हूँ, अगर आपने तरक्की करनी है, अगर आपने किसी मकाम पे आना है, हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम एजुकेशन करें। घर में मर्ची से रोटी खा लें, दाल से खा लें, लेकिन एजुकेशन को जोर दे। और माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को इस डगर पे लगा दे कि यार पढ़ ले। मुझे प्रॉपर्टी बनाने का शौक नहीं है, खुदावंद का शुक्र है कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चे हैं जो काबिल हैं। और इसी तरह मैं नहीं कहता कि मेरे बच्चे काबिल हैं, और भी जितने क्रिश्चियनों के बच्चे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी है, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि अपने बच्चों को आगे लेके गए हैं। तो मैं आज ये पुरजोर कोशिश अपील करता हूँ अपने लोगों के लिए को, मसीही लोगों के लिए एक यूनिटी हो जाए और एजुकेशन के ऊपर ध्यान दे लें। और फिर मैं अपने बिशप हजरात को, बड़े बड़े जो हमारे क्रिश्चियन स्कूल हैं, उनको मैं हाथ जोड़ूंगा कि मेहरबानी करके अपनी कौम को अगर उठाना है आपने, उनको झाड़ू से निकालना है या छोटे छोटे कामों से निकालना है, तो उनके लिए आप एजुकेशन पर जोर दें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो अभी भी उनके अंदर बड़ा टैलेंट है, गरीबों के बच्चे हैं, लेकिन CSS करने के लिए उनके पास पैसे नहीं, क्योंकि उनकी बुक्स महंगी हैं, उनके लिए CSS के एग्जाम के लिए अकेडमीज इधर जो हैं बहुत महंगी हैं। जब तक हम उनकी पुष्टपनाही नहीं करेंगे, उनकी मदद नहीं करेंगे। और प्रवेश साहब, मैं ये आपसे गुजारिश भी करूंगा कि ये जो गरीब बच्चे हैं ना, इनके ऊपर हम एजुकेशन पे जरूर काम करें। और मैं हाजिर हूँ पाकिस्तान में, और हम मिलजुल के, मैं पूरी कौम को, जितने बार ओवरसीज लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ
कि इस बोझ को हम उठाएं। और मैं Amen. जाना बचाना पाकिस्तान में आपके साथ हमेशा Thank you. आपके साथ हूँ। थैंक यू वेरी जो आप मच। जिम्मेदारी डालेंगे मेरे ऊपर, आप जो जिम्मेदारी डालेंगे मैं वो पूरी करूंगा। बेशक आप Thank you. बाहर बैठे हैं, डॉलरों वाले हैं, मैं Thank तो you. रुपये कमाता हूँ, डॉलर Thank रुपये you. कमाता हूँ, थैंक यू वेरी मच। लेकिन रुपये खर्च करने के लिए मेरा दिल है। तो परवेज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लिबर्टी और कॉर्नर आपको में खुदावंद परवेज और बुलंद रोशन, करे, परवेज और रोशन, खुदावंद आपको इसी तरह अच्छी वीडियोस बनाने की तौफीक बख्शे। आमीन। परवेज रोशन जनाब परवेज अख्तर कलियाम से इजाजत चाहता है, आप सबसे इजाजत चाहता है। लिबर्टी कॉर्नर में आपसे दरख्वास्त करता है कि अगर अभी तक आपने ये यूट्यूब चैनल जो है मेरा DGA BKK 2020, इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आइकॉन बेल जो है उसका नहीं पुश किया, दबाया नहीं, वो जरूर दबाएं। और ये परवेज साहब ने आज जो कुछ कहा है, इस मैसेज को पूरी दुनिया तक, और सीरियस लोग, जो संजीदा लोग हैं, जो खुदा के लोग हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचाएं, ताकि इसके बेहतर से बेहतर जो रिजल्ट है वो हमारे पास आ सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने देखा सुना हमें, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज साहब, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।